जो भी है वो घर बैठी है, उसकी माँ नहीं है, उसका बाप है और भाई है, और उसका पति उसको ना लेने आ रहा है, 4 महीने से घर बैठी है, ना लेने आ रहा है, ना कोई बात कर रहा है। ठीक है, ये घटना है। अब इस तरीके की कहानियां बहुत सारे घरों में हम सुनती होती है। तो वो लड़की तो परेशान है ना, उसके पास कोई, अब उसकी शादी भी हो गई और फिर भी वो घर बैठी है, घर पे परेशान हो रही है। अब वो घर पे क्यों है? क्योंकि वहां ससुराल में कोई तकलीफ हुई होगी। जिंदगी भर 18 से 20 साल एक घर में गुजारते हैं, ठीक है। एक घर में गुजारने के बाद वो लड़की दूसरे घर जाती है, और फिर वहाँ हम सब जिसकी भी यहाँ पर शादी हुई है उसको वहाँ पर उसको एडजस्ट करना होता है। पूरा माहौल चेंज हो जाता है, पूरा माहौल बदल जाता है, और वहाँ पर वो जाकर के रहती है, खाना बनाती है, माँ बाप संभालती है, ससुराल संभालती है, हस्बैंड संभालती है। तो वो उसके लिए फर्क तो पड़ता ही है। हर लड़की जो है अपने घर जाकर के, शादीशुदा वाले शादी के ससुराल जाकर के एडजस्ट हो जाए, वहाँ पर तुरंत सब करने लग जाए, ऐसा हो सकता है क्या? है ना, उसमें टाइम लगता है। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि थोड़ा टाइम हर बहू को हमको देना चाहिए, और बेटी को भी उसमें टाइम सबसे पहली तो कमबख्ती पुराना माने, हमने अपने जो घर के कायदे कानूनों को सड़क पे ला के रख दिया। पहले जमाने में भी क्या मियाँ बीवियों में झगड़े नहीं होते थे, बहू बेटियों में नहीं होते थे, बहन भाइयों में नहीं होता था, सब कुछ होता, लेकिन एक सीमा थी। ना बात पता है क्या, बात अल्लाह ना करना तो बस। मेरा नाम अजीमा है, मैं वकील हूँ, और आज का जो प्रोग्राम था वो खास करके हमने मुस्लिम महिलाओं के जो कानूनी प्रश्न होते हैं उसके ऊपर रखा था कि महिलाएं बहुत सारे प्रश्नों से जूझ रही हैं, जो जैसे कि उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है घर में भी हो रहा है, और बाहर जैसे सेक्सुअल हेरेसमेंट, अगर बाहर जाती है महिलाएं काम करने के लिए जाती है तो वहाँ पर भी बहुत सारे मसले आते हैं। तो इन मसलों को लेकर के हमने आज जागरूकता का लिए प्रोग्राम रखा था। भविष्य में ऐसे प्रोग्राम और रखे जाएंगे जिसमें हम ज्यादातर महिलाओं को उनकी सशक्तता बढ़े, इसलिए करके वो क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, उसके ऊपर एक फ्यूचर प्लान के लिए प्रोग्राम करेंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, ऐसे हिस्से हैं जहां पर महिलाएं छूट रही हैं, जो वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, जो प्लेटफॉर्म उनको मिल रहे हैं लेकिन वहां तक उनकी पहुंच नहीं है। तो इसलिए हम ऐसे इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पर महिलाएं बहुत सारे प्लेटफॉर्म नहीं एक्सेस कर पा रही हैं, तो उन महिलाओं के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। क्या प्लानिंग आगे रहेगी, मुस्लिम औरतों की हिस्सेदारी राजनीतिक? बिल्कुल, तो अभी हम जो चाह रहे हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, अपने मुद्दे उठाने चाहिए, और महिलाएं खुद सशक्त होंगी, और जो परेशानियां अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में पा रही हैं, उन इलाकों की समस्याओं को खुद समझेंगी, तो वो अपने आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित होंगी। तो हम उनको धीरे धीरे क्योंकि हर परेशानी का जवाब जो है वो पॉलिटिक्स में है, तो इस वजह से हम महिलाओं को इस तरीके से सशक्त करेंगे कि वो पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाना शुरू करें। गुजरात का जो हमेशा का माहौल रहा है वो नॉन पॉलिटिकल रहा है, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि महिलाएं खुद जागरूक हो और खुद पॉलिटिक्स में आए, और समझें कि पॉलिटिक्स में आए बिना कोई रास्ता नहीं है। पॉलिटिक्स में अगर अपने इलाके को सुधारना है, अपने जनजीवन को सुधारना है, तो पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। अच्छा, आज कहाँ से महिलाएं आई थी और उनके इश्यूज क्या थे जब आप लोगों ने बात किया, तो प्रमुख इश्यूज?
तो आज जो महिलाएं आई पूरे अहमदाबाद के अलग अलग इलाके, जो मुस्लिम गेटो इलाके हैं, वहां से महिलाएं आई हैं। उनके मूल इश्यू जो आज उन्होंने बात की है, वो इश्यू ज्यादातर जो आए हैं वो हिंसा को लेकर के, अपने घरेलू हिंसा को लेकर के आए हैं, और आसपास मोहल्ले में जो परेशानियां हो रही हैं उनको लेकर के आए हैं। इसीलिए हम दो निष्कर्ष पे निकलते हैं आज की मीटिंग को लेकर के कि महिलाओं को अगर अपने इलाके को सुधारना है तो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और अपनी परिस्थिति को सुधारना है तो जो कानून है उनको समझना पड़ेगा, और उनको समझ करके अपने इलाके को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी साथ की महिलाओं को मजबूत करना पड़ेगा। जमीला खान है और वैसे भी आदर्श महिला मंडली मेरी संस्था है, और तकरीबन 40 साल से मैं महिलाओं के जो भी अधिकार हैं या महिलाओं के जो भी मसले मसाइल हैं उन पे काम कर रही हूँ। ज्यादातर मेरा भी काउंसिलिंग केस का ही मुस्लिम महिलाओं के जो मसले हैं, तलाक के, वो घर का छूटे छेड़े, उन पे ही काम कर रही हूँ। लेकिन अभी आज हमने ये नया संगठन आदर्श महिला संगठन का ओपनिंग किया है, और हम इस ओपनिंग के साथ उन सब महिलाओं को यह जमा किया था जिनके मसले मसाइल है, कुछ घरेलू है, कोई बाहर के है, कुछ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के हैं, कुछ मियां बीवी के जो रिश्ते हैं, काउंसलिंग केसेस के, उन सब पे यहाँ बातचीत की गई है, और उन सारे मसले मसाइलों पे हमें किस तरीके से काम करना है और आगे बढ़ के हम उनको किस तरीके से आगे उनका निराकरण कर सकते हैं, या उन कामों का बहनों को मिल के हम उन कामों के लिए कैसा रास्ता अपना कायदे के अंदर और दूसरे आर्थिक तरीकों से बहनों को पगभर करें, उनके लिए क्या ऐसे इश्यूज बनाए, ऐसे काम निकाले जिनसे उनका अपना आगे का जीवन सुधरे। और यही सारी बातों को लेकर हमने ये संगठन शुरू किया है। ज्यादातर इसमें आज मुस्लिम बहनें शरीक थी, उनके भी मसले मसाइल सुने हैं। आइंदा के लिए हम महिलाओं के लिए एक व्यापक काम करेंगे, और सारी कौम की महिलाओं को हम इस संस्था के अंदर आह्वान कर रहे हैं कि वो आए, हमसे जुड़े और अपने मसले मसाइल, अपने जो भी प्रॉब्लम है, सब मिलके एक साथ काम करें, और हमारी जो डिमांड्स हो वो हम सरकार की तरफ रजू करें और मांग करें कि हमें उनके लिए न्याय दिया जाए जो बहनों के। मेरा नाम रुकैया है और मैं फील्ड वर्क का काम करती हूँ विमो सेवा में। और ये आदर्श महिला का ये उद्देश्य है कि अलग अलग मुस्लिम महिला है उनको जागरूकता ही नहीं है। कोई भी स्कीम है सरकारी, उनको कोई चीज की पता नहीं है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कौन सी स्कीम है। तो स्कीम के बारे में भी हमने उन लोगों को समझाया है। और दूसरा के घरेलू हिंसा पे जो काम करते हैं उनके बारे में भी हमने समझाया है। 498 125 है, उनके पे कैसा काम करना है, कैसे नहीं करना है। पुलिस चौकी पे ज्यादा जाना नहीं है। कोई भी लेडीज एनजीओ है उनसे कांटेक्ट करें और उनसे आप समाधान की बात करें, और उनके लिए हम घर तक भी जाते हैं और जो भी फॉलो आता है हम लोग करते हैं। जमीला पान हम दोनों मिलके कर रहे हैं काम।